Because I feel in combat sport. you've been very successful मेरे हिसाब से एज अ प्रेसिडेंट ऑफ WMC, क्योंकि आपने 14 इवेंट्स इन द स्पैन ऑफ 3 साल के अंदर 14 इवेंट्स और बहुत सारे एथलीट्स जो बहुत हाई कैलिबर स्ट्राइकर्स है, स्ट्राइकिंग मतलब मुay थाई स्ट्राइकर्स है ना, केरला से हैं, हमने हैदराबाद में देखे हैं, आपने कैलकाटा में किया, आपने MP में किया, पूरे इंडिया में मतलब टू फाइंड आउट द बेस्ट स्ट्राइकर्स आपने प्लेटफॉर्म दिया है, फिर बाद में क्रेडेंशियल भी यू रिकग्नाइज, सो आई थिंक यू बीन वेरी सक्सेसफुल. सक्सेसफुल इज ओनली बिकॉज एक रतन टाटा का कोट था, इफ यू वॉक अलोन यू विल वॉक डिस्टेंस, इफ यू वॉक with the team you will walk miles. WMC वही लेके has चला. a very good team. I started building up team, responsibility लोगों के हाथ में दिया, उनको authority दिया, उनको right दिया, and I never acted as a president. कभी कुर्सी पे जाके बैठा नहीं, जहाँ पे रिंग बनाना है वहाँ पे रिंग भी बनाया बच्चों के साथ में, जहाँ पे उसका कवर लगाना है कवर भी लगाया, और ये सारे काम भी किए being a president, but only thing motto was to make the event successful. अलग अलग नेटवर्किंग किया, अलग अलग स्टेट्स में जाके इवेंट्स किए, ऐसे ऐसे जगहों पे किया जहाँ पे इम्पॉसिबल है रिंग लेके जाना. पंचमरी हिल स्टेशन है MP का, वहाँ पे इवेंट किए. छिंदवाड़ा में किया है, छिंदवाड़ा में किया है. ऐसे छोटी छोटी जगहों पे जाके हमने इवेंट किया, हजार बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया. तो प्लानिंग वही था. जो पहला इंटरव्यू था उसके बाद WMC मिलने के बाद लॉकर रूम ने इंटरव्यू मांगा, तो पहले इवेंट में मैंने बोला कि वी विल डू 12 इवेंट्स इन अ ईयर, साल में 12 इवेंट करेंगे. तो आशुतोष ने मतलब वो हैरान हो गया, सर 12 इवेंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से एक नहीं होता साल में, 12 इवेंट करेंगे. मतलब कर लेंगे. तो उस दिन के बाद अब वो इंसान बोलता है कि आपके मुंह में सरस्वती बैठती है, कि आपने जो बोला वो हो जाता है. 14 इवेंट. तो वो इंसान बैठता है और बोलता है अब बोलो क्या है, वो हो जाएगा. यू आर मैजिकल पर्सन, आप जो बोलते हो वो हो जाता है. तो अलग अलग रीजन्स में, कलकत्ता, बेंगलोर, कैलिकट, मुंबई, छिंदवाड़ा, ऐसे अलग अलग जगहों पे हमने इवेंट किए और स्पोर्ट को फैलाया और बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया. जब तक लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में वही था कि साल में एक इवेंट खेलते थे, फिर जाते थे इंटरनेशनल में बुरी तरह पिट जाते थे, क्योंकि वो फाइटर्स 200 फाइट खेल के आ रहे हैं. 100%. तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनको लगे कि वो एक इंटरनेशनल एरिना में खेल रहे हैं. तो जब इंटरनेशनल के लिए जाएंगे उनको कोई नई चीज़ नहीं दिखेगी. तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे. तो करना शुरू किया, तो धीरे धीरे इवेंट का लेवल बढ़ा, धीरे धीरे फाइटर्स के लेवल बढ़ने लगे. अब पहले हमने गार्ड्स डाले थे, धीरे धीरे शिन पैड निकाला, और फिर एल्बो गार्ड निकालना शुरू हुआ, फिर अब टाइटल बेल्ट फाइट 5 राउंड का कर दिया. अब देखो हर एक इवेंट, हार्डली कोई इवेंट होगा जिसमें टाइटल फाइट नॉकआउट में ख़त्म हुआ है. पूरे 5 राउंड चले हैं, वो भी मतलब लड़के लड़ रहे हैं, इवन लड़कियां भी लड़ रहे हैं. दे आर फाइटिंग. इट्स अ प्रॉपर मुay थाई नाउ हैपनिंग इन दिस कंट्री. पहले नेशनल सिलेक्शन के लिए जाओ, 1 मिनट का राउंड, 1 मिनट में अच्छा फाइटर कैसे परफॉर्म करेगा, 1 मिनट के राउंड में क्या करेगा वो. और वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि एक विजन ही नहीं है तुम्हारे पास डेवलपमेंट का वो रास्ता ही नहीं पता तुमको. तुम क्योंकि खुद कब खेले नहीं हो ज़िंदगी में, तुम एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तुम सिर्फ देख रहे हो कि मेरे को यहाँ से 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया कहाँ से बचेगा, झोलर बनना है. और मैंने बार बार बोल के थक गया फेडरेशन को कि विजन बड़ा करो, सब कुछ होगा, इससे बाहर निकलो. और उन्होंने हमको ही बाहर कर दिया. जब WMC हमारे हाथ में आया, हमको फेडरेशन से बाहर कर दिया पॉलिटिक्स करके. लेकिन हमारा वो कभी मोटो ही नहीं था कि कोई पोस्ट पे हम बैठे, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये हूँ. हमको WMC मिला, वर्ल्ड बॉडी ने दिया, हमने उसको चलाया. अब आज हम जब भी चाहिए वर्ल्ड बॉडी के साथ जाके बैठ सकते हैं फॉर अ मीटिंग. स्टीफन फॉक्स, आई कैन गो एंड टॉक टू वर्ल्ड बॉडी, IFMA चीफ, एनी टाइम. द पर्सन हु इज हैंडलिंग 140 कंट्रीज.